नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से शानदार हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी यानी प्यारे दोस्तों सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, उन सभी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ पहचानने को मिलता है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आपकी आंखों से छूटे ना पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना आपका जुनून होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, तो हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। तो इसी के साथ आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए, हम आपको कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। भरोसा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति का क्या अर्थ है। प्रश्न क्या है दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली की जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि राजा और प्रजा का अपमान। दूसरा विकल्प है बड़े व्यक्ति का सम्मान और छोटे का अपमान। तीसरा विकल्प है बहुत अधिक अंतर होना। डी विकल्प है राजा के प्रजा का अपमान। बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी MCQ क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और बड़े आसानी से आप उसको सुन सकें। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, ये जो लोकोक्ति है प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। ए विकल्प है राजा और प्रजा का अपमान। बी विकल्प है बड़े व्यक्ति का सम्मान और छोटे का अपमान। सी विकल्प है बहुत अधिक अंतर होना। डी विकल्प है राजा के प्रजा का अपमान। प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज़ मिलते हैं द सक्सेस पॉइंट @ पर, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और ये जो कॉमन वीडियो हर रोज़ आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है, आपके UPSC, UPPSC या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, यहाँ तक के जो कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी हिंदी भी मजबूत हो जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, ये जो लोकोक्ति उसका अर्थ क्या है। बहुत अधिक अंतर होना। क्या है दोस्तों, बहुत अधिक अंतर होना। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, बहुत अधिक अंतर होना। बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बाल की खाल मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। बाल की खाल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ए विकल्प है वैकल्पिक परिश्रम करना। बी विकल्प है बालों का नोचना। सी विकल्प है रहस्य की खोज करना। डी विकल्प है अलौकिक में जाना, यानी कि प्यारे दोस्तों अलौकिक से संबंधित जो भी तथ्य है उसमें जाना। तो बाल की खाल मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प क्या है, वैकल्पिक परिश्रम करना, बालों को नोचना, रहस्य की खोज करना, अलौकिक में जाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ खुद भी प्रयास करें कि आपके आसपास जो लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़े दोस्तों, क्योंकि उनको इस चैनल से बहुत कुछ लाभ हासिल होगा। तो बाल की खाल मुहावरे का अर्थ क्या है, खास करके ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है दोस्तों, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो बाल की खाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वैकल्पिक परिश्रम करना, बालों का नोचना, रहस्य की खोज करना, अलौकिक में जाना। तो प्यारे दोस्तों, बाल की खाल मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य की खोज करना। क्या होता है, रहस्य की खोज करना।
यानी छानबीन करना। बात सुनिए दोस्तों, क्या हो सकता है? छानबीन करना भी यहाँ पे ऑप्शन में अगर है तो आप लगा सकते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? गज भर की छाती होने का अर्थ है। ए विकल्प है हंसी मजाक करना, बी विकल्प है सेवा करना, सी विकल्प है गौरव से भर जाना, डी विकल्प है किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प करना। बस समझिए दोस्तों, प्रश्न भी आसान है और साथ ही साथ विकल्प को भी समझना आसान है। गज भर की छाती होने का अर्थ है, ए विकल्प क्या कह रहा है? हंसी मजाक करना, बी विकल्प है सेवा करना, माफ़ कीजिएगा, बी विकल्प क्या है? सेवा करना, सी विकल्प है गौरव से भर जाना, डी विकल्प है किसी कार्य को करने की दृढ़ संकल्प करना। तो प्यारे दोस्तों, गज भर की छाती होने का अर्थ होता है गौरव से भर जाना। क्या होता है? गौरव से भर जाना यानी गर्व से भर जाना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? आपके गलत हो जाएंगे। तो गज भर छाती होने का जो अर्थ होता है वो होता है गौरव से भर जाना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये आपका प्रश्न है। विकल्प क्या है? तनाशा होना, अच्छे बुरे की पहचान न करना, मूर्ख बनाना और घोड़े को घोड़ा बनाना। बस सुनिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तनाशा होना, दूसरा है अच्छे बुरे की पहचान न करना, सी विकल्प है मूर्ख बनाना और डी विकल्प है घोड़े को घोड़ा बनाना। दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। एक लकड़ी से हाँकने का जो अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक नज़रिए से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान न करना। क्या है? अच्छे बुरे की पहचान न करना। ये ऑप्शन में दे रहा है, तो ये भी सही हो सकता है और सही होगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगर विकल्प में आ जाता है आपका कि एक नज़रिए से देखना, तो भी आप उत्तर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बालू से तेल की खोज मुहावरे का अर्थ क्या है? ए विकल्प है पूर्णतः स्वस्थ होना, बी विकल्प है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होना, सी विकल्प है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का न होना, डी विकल्प है असंभव को संभव करना। बस में दोस्तों, प्रश्न क्या है? बालू से तेज की खोज मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके विकल्प क्या हैं? पूर्णतः स्वस्थ होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का न होना, असंभव का संभव होना। बस में दोस्तों, असंभव का संभव होना ये आपका विकल्प है। तो फटाफट से पहचानिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। केवल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों ऐसे प्रश्न, ताकि आप ये जान सकते हैं। मेरे कुल मिलाकर के प्यारे दोस्तों ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि मैं सिर्फ ऐसे ही प्रश्न को लाता हूँ जिससे आप ये जान सकें किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में बस में दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये आप जान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बालू से तेल की खोज मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना। क्या हो जाएगा? असंभव को संभव करना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत दिया हुआ है? आपको ये पहचानना है किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत दिया है। पहला विकल्प है पत्थर की बातें, अमित या पक्की बातें। बी विकल्प है सर धुनना, यानी इसका अर्थ होता है आडंबर करना। सी विकल्प है कन्नी टुकड़े यानी टुकड़े टुकड़े करना। कान का टुकड़ा होना यानी फुल हो जाना। ठीक है, फुल हो जाना। तो मैं दोस्तों, अगर बात किया जाए तो पत्थर की बातें, अमित या पक्की, तो ये आपका गलत उत्तर होगा दोस्तों। यही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ए विकल्प गलत हो जाएगा। यही पूछा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाकी तो सही है, यही एक विकल्प है जो कि गलत दिया हुआ है मुहावरे के बाद से दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। तो बात समझिए दोस्तों, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत दिया है? तो पत्थर की बातें यानी अमित या पक्की बातें, यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें गलत दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है,
8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। ए विकल्प है उद्देश्य से भटक जाना, बी विकल्प है काम बिगाड़ना, सी विकल्प है अनमोल मिश्रण और डी विकल्प है हानि होना दोस्तों। ठीक है, 8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उद्देश्य से भटक जाना, काम बिगाड़ना, अनमोल मिश्रण और हानि होना। फटाफट से उत्तर दीजिए। 8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, 8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है अलगाव की स्थिति होना या फूट होना। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि उद्देश्य से अलग होना अलगाव की स्थिति ही है। ठीक है, तो 8 कनौजी 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति या फूट होना। पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको ई विकल्प देता है तो आप उसमें लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर ई ऑप्शन नहीं देता है और यही सारे विकल्प रहते हैं दोस्तों, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? उद्देश्य से भटक जाना। क्या लगाएंगे? उद्देश्य से भटक जाना, यानी कि ए विकल्प लगाएंगे तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? सावन सूखा भादो हरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? सावन सूखा भादो हरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना, सदा एक ही दशा में होना, सदा हरा भरा होना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि सावन सूखा भादो हरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ए विकल्प है अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना, सदा एक ही दशा में होना, सदा हरा भरा होना। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए द सक्सेस पॉइंट एट द नेट ठाना है कि हम ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन करें जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं जिससे कि आप इस काबिल बन सकें कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के आप काबिल बन सकें। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो सावन सूखा भादो हरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है सदा एक ही दशा में होना। क्या होता है? सदा एक ही दशा में होना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? ए विकल्प है 3 लोक से मथुरा न्यारी, बी विकल्प है डाक के 3 पात, सी विकल्प है तू डाल डाल मैं पात पार और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। तो फटाफट से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प है 3 लोक से मथुरा न्यारी, डाक के 3 पात, तू डाल डाल मैं पात पात इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, सिर्फ आपको सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर लगाना है। कॉपी पेन लेके बैठें और कमेंट में बताएं कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए तो उत्तर देखते हैं। तो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? 3 लोक से मथुरा न्यारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, डाक के 3 पात, तू डाल डाल मैं पात पात इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएगा। और सबसे अधिक स्थिति यानी सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? वो है 3 लोक से मथुरा न्यारी। बाकी इन दोनों का अर्थ सेम ही निकलता है दोस्तों, और ये भी नहीं होगा तो 3 गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा यानी ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? रंग में भंग होने का अभिप्राय है।
ए विकल्प है रंग का डिब्बा बिखर जाना, रंग में भांग मिल जाना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना, उल्लास में विघ्न आना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रंग में भंग होने का अभिप्राय है। ए विकल्प है रंग का डिब्बा बिखर जाना, रंग में भांग मिल जाना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना, उल्लास में विघ्न आना। बस समझ रहे हैं दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों रंग में भंग होने का जो अभिप्राय होता है वो होता है उल्लास में विघ्न आना, यानी कि कोई खुशी मना रहा है और इसमें किसी प्रकार से कोई रुकावट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उल्लास में विघ्न आना। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ है। ए विकल्प है अपनी पगड़ी का स्वयं प्रयोग, बी विकल्प है पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखें, सी विकल्प क्या है आपका सम्मान आपके हाथ में होता है, डी विकल्प है अपनी पगड़ी की स्वयं सहायता करना। क्या है दोस्तों? अपनी पगड़ी की स्वयं सहायता करना। तो प्रश्न क्या है? अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न का उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो कि आपका सिलेक्शन कराता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त सिलेक्शन पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि और साथ ही साथ लोगों को भी आप इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जितना बांटते हैं, जितना शेयर करते हैं उतना हमको आती है दोस्तों। बात समझ में दोस्तों? उतना ही हमको आती है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपनी पगड़ी की स्वयं सहायता करना, अपनी पगड़ी की स्वयं सहायता करना। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? रीच गंगा में हाथ की पोशाक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? रीच गंगा में हाथ की पोशाक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए विकल्प है अवसर का लाभ उठाना, बी विकल्प है धारा के विपरीत आचरण करना, सी विकल्प है गंगा में डूबना उतरना और डी विकल्प है गंगा में तैरना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर दीजिए। अवसर का लाभ उठाना, धारा के विपरीत आचरण करना, गंगा में डूबना उतरना, गंगा में तैरना। तो प्यारे दोस्तों, रीच गंगा में हाथ की पोशाक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है दोस्तों? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी होगा दोस्तों। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? रीच गंगा के हाथ की पोशाक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? इसका फटाफट से उत्तर दीजिए। ए विकल्प है बाहरी वस्तु पर ध्यान न देना, बी विकल्प है लाल चाडंबरों में अविश्वास, सी विकल्प मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है और डी विकल्प है कटौती में हाथ का कपड़ा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, यानी जिसका मन पवित्र है वही सबसे बड़ी क्या है? पवित्रता है दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? किस क्रम में मुहावरा है, यानी कि कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरा दिया गया है? ए विकल्प है सेवा करें जो मेवा पावे, बी विकल्प है थोथा चना बाजे घना, सी विकल्प है घोड़े पर सवार होना, डी विकल्प है जो गरमाते हैं वह नहीं। प्यारे दोस्तों, किस क्रम में मुहावरा है? वो है डी विकल्प,
यानी कि जो गरमाते हैं वह नहीं, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प आपके प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? ए विकल्प है, मैंने कई लोगों की जूतियां बनाई तभी आज यहाँ पहुँचा हूँ। बी विकल्प, उसके व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। सी विकल्प है, देश के लिए सैनिक सर पर कफन बांध कर रहते हैं। डी विकल्प है, सरकारी काम करने के बजाय कागजी घोड़े दौड़ने में ज़्यादा लगे हैं। बात सुनिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्नों को ला करके आपके बीच में डिस्कशन करता हूं। ये ऐसी कॉमन वीडियो होती है दोस्तों जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आप चाहे जिस डिपार्टमेंट की तैयारी करते हो दोस्तों, चाहे जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करने वाले हो, उन सभी के लिए ये वीडियो कॉमन होगी और इम्पोर्टेंट होगी। बस मेरे दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इनमें जिस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है वो है बी ऑप्शन, यानी जिसके व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। दोस्तों ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मुहावरे इसमें गलत प्रयोग किया गया है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोर का माल मोरी में का अर्थ है? ए विकल्प है, गलत तरीके से कमाया धन जमा करना। बी विकल्प है, चोरी के माल का लंबे समय तक रहना। सी विकल्प है, चोरी के माल को मोरी में रखना। डी विकल्प है, चोरों के माल को खा जाना। चोर का माल मोरी में का क्या अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों, चोर का माल मोरी में का अर्थ क्या है? विकल्प है, गलत तरीके से धन जमा करना, चोरी के माल का लंबे समय तक रहना, चोरी के माल को मोरी में रखना और चोरों के माल को खा जाना। तो दोस्तों, चोर का माल मोरी में का सीधा सा अर्थ होता है गलत तरीके से कमाया धन जमा करना। क्या होता है? गलत तरीके से कमाया धन जमा करना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाथ हिलाना का अर्थ है? ए विकल्प है, बेटी का विवाह करना। बी विकल्प है, लकड़ी के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना। सी विकल्प है, हाथों पर हल्दी लगाना। डी विकल्प है, दूसरों के हाथों पर पीला रंग लगाना। हाथ हिलाना का क्या अर्थ होता है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। समझने का प्रयास कीजिए कि हाथ हिलाने का क्या अर्थ होता है। आपका विकल्प है, बेटी का विवाह करना, लकड़ी के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना, हाथों पर हल्दी लगाना, दूसरे के हाथों पर पीला रंग लगाना। तो प्यारे दोस्तों, हाथ हिलाने का क्या अर्थ होता है? बताइए दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हाथ हिलाने का सही अर्थ क्या होता है? बेटी का विवाह करना। क्या होता है? बेटी का विवाह करना होता है, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? हाथ हिलाने का अर्थ क्या होता है? बेटी का विवाह करना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा का सही अर्थ क्या है? जनमत, सस्ता खाना, अन्याय का शासन और मित्र राष्ट्र। जनमत, सस्ता खाना, अन्याय का शासन और मित्र राष्ट्र। तो प्यारे दोस्तों, अंधेरी नगरी चौपट राजा का अर्थ होता है अन्याय का शासन। क्या होता है? अन्याय का शासन, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं।
पहले दोस्तों प्रश्न है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या मतलब होता है? विद्वानों को परिचय देना की कोशिश करना, किसी को राह दिखाना, उल्टा काम करना, सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देना या परिचय देने की कोशिश करना। तो सूरज को दीपक दिखाने का जो सही अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है विद्वानों को परिचय देने की कोशिश करना। ठीक है, जो विद्वान है उनको परिचय देने की कोशिश करना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? ए विकल्प है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, आम के आम गुठली के दाम, अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरे के अंधेरे पूरे पत्थर। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? विश्वास सबसे बड़ी चीज़, ये किस कहावत का अर्थ है? कहावत वो है, अंधेरे के अंधेरे पूरे पत्थर। क्या हो जाएगा? अंधेरे के अंधेरे पूरे पत्थर, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाथी के पाँव में सब पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। ए विकल्प है, हाथी के घर पैर में बड़ी महत्ता है, बड़ों के घर पैर में बड़ा महत्ता है, हाथी एक बलशाली जानवर है, हाथी के घर में से कोई नहीं। हाथी के पाँव में सब पाँव लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ होता है, जहाँ कोई बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति होता है वहाँ छोटे लोगों की जगह या सहारा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, हाथी के पाँव में सब पाँव लोकोक्ति का अर्थ होता है, बड़ों के घर पैर में बड़ी महत्ता है, यानी कि बड़ों के घर में पैर की बड़ी महत्ता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही? यानी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति या बड़े आदमी की बात में सब शामिल होते हैं, क्योंकि उसकी बात को काटा नहीं जा सकता और सब उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ों के घर पैर में बड़ा महत्ता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? ए विकल्प है, बाल को हल में गिराना, बैल से मार खाना, लगातार आसान आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना। दोस्तों ठीक है, फटाफट से उत्तर दीजिए। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? तो प्यारे दोस्तों, आ बैल मुझे मार कहावत का सही अर्थ होता है लगातार आसान आफत मोल लेना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? लगातार आसान आफत मोल लेना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरी पगुराए का क्या अर्थ होता है? विकल्प है, मूर्ख से कोई आशा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्खतापूर्ण उपदेशों का प्रभाव, मूर्खतापूर्ण उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा, मूर्खतापूर्ण उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, बगुला भगत होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? कपटपूर्ण व्यवहार, बेईमान, धोखेबाज और मित्रवत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सही अर्थ होता है धोखेबाज, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हर सेशन की तरह आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।